पिछला वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कट गया था बीच में, यहीं पे मैं लिख रहा था तो उसमें ये जो है आपका अचानक कट गया था। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये यहीं से कंटिन्यू होगा, है ना। विद्युत धारा प्रवाहित होगी जो इसके बाद कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे तो आपको आप लोग थे पिछले वीडियो में, जो 16वां 17वां वीडियो होगा। तो ये 17 के बाद जो अब जो होगा वो 18th वीडियो होगा, जहाँ पे यहीं से कंटिन्यू होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अब चलेगा वो 18वां वीडियो होगा, और ये जो कट गया था अचानक वो 17वां वीडियो है। तो हो जाता है कभी कभार ये सब प्रॉब्लम, ये टेक्निकल है तो इसमें कुछ कुछ गड़बड़ियाँ होते रहती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस बात का कि कहाँ पे आपका है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो वीडियो था वो 17वां था, तो ये 18वां है, इसलिए आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। वो 17 है, ये 18 होगा। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इधर है। तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर तो भरा पड़ा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर ये विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में बल लगा देगा। बल लगाएगा तो ये बल की दिशा में इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर देगा गति, और पहले त्वरण उत्पन्न होगा, मास होता है तो मास फोर्स उसके ऊपर, मास इनटू एक्सेलरेशन के कारण त्वरण पैदा करेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर गतिमान हो जाएगा तो आपको पता है आवेश जब भी गतिमान होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा जो आपका अध्याय है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र में जहां स्थिर आवेश है वहां पे ये संभव नहीं है। ठीक है ना। तो लिखेंगे जो स्थिर विद्युत क्षेत्र में, स्थिर विद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेश, स्थिर विद्युत क्षेत्र में स्थित स्थिर आवेश में संभव नहीं है। ठीक है ना। इसका इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ यह है कि विद्युत क्षेत्र ई साइन थीटा, जो ई साइन थीटा का अवयव है विद्युत क्षेत्र ई साइन थीटा, पृष्ठ ई साइन थीटा का मान शून्य होगा। ठीक है ना। दैट एम्प्लाइज ई साइन थीटा को आप 0 लिख सकते हैं। Therefore ई साइन थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। ई तो 0 है नहीं, है ना, इसका मतलब हो गया साइन थीटा का मान 0, क्योंकि ई इज नॉट इक्वल टू 0, विद्युत क्षेत्र तो है ही। तो इसका मतलब हो गया साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर हो गया, तो साइन 0 के बराबर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और थीटा का मान 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो किधर है, ये थीटा, ये वाला थीटा, जो विद्युत क्षेत्र इधर है, थीटा 0 हो गया तो इधर हो गया। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत होता है। अतः विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ अथवा सतह भी बोल सकते हैं, सतह के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ अथवा सतह सतह के लंबवत होता है। पृष्ठ अथवा सतह के लंबवत होता है।
तो इसके बाद हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी करेंगे, है ना। इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी ये था आपका, और तीसरा प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है कि चालक के ऊपर अगर आप आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर ही स्थित होता है। चालक के पृष्ठ के अंदर आवेश का मान शून्य होता है। तो चालक के पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का मान शून्य होता है। तो जितना भी चार्ज उसको दिया जाता है, आवेश उसको दिया जाता है, वो सारे के सारे जो आवेश होते हैं उसके पृष्ठ के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है ना, पृष्ठ के ऊपर ही स्थित होते हैं, पृष्ठ के अंदर नहीं होते। तो तीसरा है हमारा प्रॉपर्टी, तीसरा जो उसका गुण है, चालक के पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का मान शून्य होता है। कुल आवेश का मान शून्य होता है। नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज जीरो। एवं चालक के पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का मान शून्य होता है। एवं दिया गया चार्ज, ठीक है ना, दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर ही स्थित होता है, ठीक है ना, उसके पृष्ठ पर ही स्थित होता है। मतलब टोटल चार्ज और नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रिजाइड्स ऑन इट्स सरफेस। जो अगर आप चार्ज देंगे उसको, ठीक है ना, तो वो अगर चार्ज करेंगे तो वो चार्ज उसके सरफेस के ऊपर ही रिजाइड करता है, मतलब उसके सरफेस के ऊपर ही स्थित होता है। मान लीजिए हमने ये कंडक्टर ले लिया, तो कंडक्टर के ऊपर अगर आप चार्ज देते हैं तो ये इसके सरफेस के ऊपर ही रहेगा, ये सरफेस के ऊपर ही रहेगा, है ना, सरफेस के अंदर नहीं जाएगा। अगर हमने धन आवेश दिया तो धन आवेश इसके सरफेस के ऊपर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा अंदर में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो अंदर में तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो मैं इसको बना देता हूं। पहला पहला आपने गुण यही पढ़ा कि जो आवेश है उसके अंदर कुल विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। दूसरा पढ़ा कि जो ये जो चालक है इसके पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, तो इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो लंबवत होता है, जहां भी देखेंगे तो लंबवत होगा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र को लंबवत बनाएंगे, जो भी है, जो सरफेस है वहां पे वो स्पर्श रेखा उसके ऊपर हमेशा लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, स्पर्श रेखा से, तो विद्युत क्षेत्र का मान ऐसे होगा। अब कह रहा है कि कुल आवेश विद्युत क्षेत्र शून्य तो होता है, लेकिन अंदर में कुल आवेश का मान भी शून्य होता है। और अगर हमने इसके ऊपर चार्ज दिया तो कहीं से भी चार्ज देंगे तो इसके सरफेस के ऊपर ही रह जाएगा, इसके सरफेस के अंदर नहीं जाएगा, पृष्ठ के ऊपर ही रह जाएगा। अगर हम इसको आवेशित करेंगे तो चार्ज इसके सरफेस के ऊपर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। तो मान लेते हैं कि अंदर में एकदम सरफेस के बगल में, ठीक है ना, सरफेस के बगल में एक सरफेस है जिसका नाम गॉसियन सरफेस है, गॉसियन पृष्ठ जिसको बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है ना। तो गॉसियन पृष्ठ जो है वो एकदम नजदीक में, ये तो मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ, लेकिन ये सही मायने में एकदम जस्ट नियर द सरफेस कह सकते हैं, सरफेस से टच करता हुआ ये गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया। यह है आपका गॉसियन सरफेस, है ना। इसको गॉसीय पृष्ठ बोल सकते हैं या गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो ये गॉसीय है, यू है ये, तो गॉसीय पृष्ठ है ये।
अब गॉसियन पृष्ठ हमने कहा लिया, तो एकदम ये वाला सतह के जस्ट अंदर लिया, डॉटेड लाइन से हमने बनाया है, तो ये एकदम नजदीक में है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि गॉस ने क्या बोला है कि जो अंदर में कोई भी गॉसियन पृष्ठ है उससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो किसके बराबर होता है, तो नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब उस सरफेस द्वारा जो उसके अंदर स्थित जो कुल आवेश होगा, ठीक है ना, सरफेस द्वारा परिबद्ध जो कुल आवेश होगा, मतलब उसके सरफेस के अंदर जो बंद आवेश होगा, उस आवेश को लेंगे और बटा एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। और जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा था ई डॉट डी एस होता है ना। तो ये गॉसियन सरफेस हमने लिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि एक चालक लिया गया जो धन आवेशित है, ठीक है ना, चालक के पृष्ठ के बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल निकट एक गॉसिय पृष्ठ लिया गया है, ठीक है ना। देयरफॉर गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला, या ये इसको संबंधित भी बोल सकते हैं, संबद्ध भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको इस ऐसे भी बोल सकते हैं, गॉसिय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान, है ना, गॉसिय पृष्ठ से मान गॉस के अनुसार क्या होता है, तो कहता है गॉस की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो फाई के बराबर होगा, और फाई क्या होगा, तो गॉसियन पृष्ठ को उसका इंटीग्रेशन करते हैं सरफेस के ऊपर, ई डॉट डी एस बराबर यहाँ पे क्यू नेट कुल आवेश, है ना, बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये किसके अनुसार है, गॉस के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार या गॉस प्रमेय से ये होता है। और आपने पढ़ रखा क्यू नेट, तो क्यू नेट तो ये अंदर है, तो अंदर तो भाई हमें निकालना है, लेकिन ये पढ़ा है आपने कि जो आपका जो चालक है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, तो गॉस जब चालक के पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, और ये वाला जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन पृष्ठ है, वो तो चालक के अंदर ही है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। लिखेंगे चूंकि चालक के पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र ई बराबर शून्य ये होता है ना, चालक के पृष्ठ के अंदर ई बराबर 0। तो अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स जो है हमारा वो क्या है भाई, तो ई डॉट डी एस जो होता है वो होता है ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू नेट, मतलब कुल हो गया आपका क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये ई तो 0 है, ठीक है ना, तो क्या हो गया, दैट एम्प्लाइज 0, है ना, ई का मान 0 हो गया, डी एस कॉस थीटा लीजिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ई तो 0 कर देगा, क्यू नेट बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना, कुल आवेश, क्यू नेट का मतलब कुल आवेश, है ना। और यहां से क्या आ रहा है, 0 बराबर क्यू नेट
डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मतलब गुना कर दीजिए कोना कोनी, तो हो रहा है क्यू नेट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट गुना जीरो, जीरो के बराबर। मतलब क्या है, क्या पढ़ा आपने कि कुल आवेश का मान भी जीरो होता है। मतलब ये कहाँ पे निकाल रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ के अंदर ही तो है कुल आवेश, ये जो है वो गॉसियन पृष्ठ के अंदर। यहाँ क्या है, क्यू नेट जो होता है, गॉस ने क्या कहा कि जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है उससे संबंधित जो भी विद्युत फ्लक्स होगा वो ई डॉट डी एस के बराबर होगा, और क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट बटा एप्सिलॉन, क्यू नेट बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। जहां पे क्यू नेट वह आवेश है जो गॉसियन सरफेस के अंदर संबद्ध है, गॉसियन सरफेस के अंदर परिबद्ध है, बंद है, क्लोज्ड है। तो वो जो क्लोज सरफेस होता है, वो क्लोज सरफेस, जो गॉसियन सरफेस होता है वो क्लोज सरफेस होता है। उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना कुल आवेश है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि उससे जो गॉसियन सरफेस है वो क्लोज सरफेस है, और उसके अंदर जो आवेश का मान है उसको टोटल मास, टोटल मान निकालेंगे आवेश का, और टोटल मान है मतलब जितना भी अंदर आवेश होगा उसको जोड़ देंगे। आवेश एक अदिश राशि है इसलिए जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है, जीरो। इसका मतलब है कि अंदर में चार्ज नहीं होता। इससे पता चलता है, इसका अर्थ यह है कि जो चालक है, चालक के पृष्ठ के अंदर आवेश का मान, कुल आवेश का मान शून्य होता है। यहाँ लिखेंगे इसका अर्थ, या अर्थ, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं या अतः लिख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि चालक के पृष्ठ के अंदर कुल नेट, कुल आवेश जिसको आप क्यू नेट कह रहे थे का मान कुल आवेश का मान शून्य होता है। क्यों हो गया, तो कुल आवेश का मान शून्य हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, जब आवेश का मान अंदर शून्य है, विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो आवेश का भी मान शून्य होगा। इसका मतलब जो हमने आवेश अंदर तो आया नहीं, जो आवेश हमने इसको दिया वो अंदर आया नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी चार्ज दिया गया उसके सरफेस के ऊपर ही रहता है, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में चालक के पृष्ठ, चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर ही स्थित होता है। दूसरे शब्दों में, चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर ही स्थित होता है ना। दूसरे शब्दों में, चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर ही स्थित होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा, तीसरा जो गुण हुआ ये हो गया, ठीक है। अब चौथा प्रॉपर्टी पे चलेंगे। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, तो जो भी चालक है उसके सतह के ऊपर किसी भी बिंदु पर विद्युत, किसी भी विद्युत विभव का मान, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। मतलब चालक का सतह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसको आप समविभव पृष्ठ बोलते थे, समविभव पृष्ठ होता है। तो चालक का सतह, चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है। मतलब चालक के सतह के ऊपर स्थित किसी भी बिंदु पर, चालक के सतह पर कहीं पे भी, चालक के सतह के ऊपर भी, चालक के सतह के अंदर भी जो विद्युत विभव है उसका मान समान होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका चौथा, चालक के पृष्ठ के अंदर एवं चालक के
पृष्ठ पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का मान बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, विद्युत विभव का मान बराबर हो गया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। तभी आपने पढ़ा कि चालक के सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो कह सकते हैं चूंकि चालक के सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर शून्य होता है। और आपने पढ़ा है सिंस E इज इक्वल टू माइनस dv बटा dr, तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस dv बटा dr इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया, dv बाई dr इज इक्वल टू 0। 0 निगेटिव नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना, तो माइनस खत्म हो गया। और आपको मैंने बताया है कि ये कह रहा है विभव में परिवर्तन, dv का मतलब विभव में परिवर्तन, और ये कह रहा है दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन, ये दूरी में परिवर्तन। चालक के सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, तो हमने बताया पहले भी। और E का मान dv बटा dr होता है जब मैंने विद्युत क्षेत्र का संबंध बताया था पोटेंशियल से, पोटेंशियल डिफरेंस से, विद्युत विभव भिन्नता या कह सकते हैं विभवांतर से। और ये आया था माइनस dv बटा dr E बराबर, तो उसको मैंने रख दिया यहाँ पे, माइनस 0 के साथ लगेगा तो 0 निगेटिव नहीं होता तो 0 हो जाएगा। ये आया विद्युत विभव में परिवर्तन, और ये आया दूरी में परिवर्तन। तो दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन का मान क्या है, शून्य। दूरी तो परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ केंद्र से जाए, तो केंद्र से जाए अगर यहाँ तक सरफेस तक, तो ये देख रहे हैं दूरी परिवर्तन हो रहा है। त्रिज्या यहाँ से ये जो है ये दूरी धीरे धीरे यहाँ तक जाएगा, तो इसमें तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन विभव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब विभव का मान नियत है, नियतांक है, कांस्टेंट है। इसका मतलब भी कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, ठीक है ना। और ये जो भी है कांस्टेंट होने का मतलब किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ यह है कि विद्युत विभव का मान, इसका अर्थ यह है कि विद्युत विभव का मान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का मान चालक के पृष्ठ पर अथवा पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर समान होता है। इसका अर्थ यह है कि विद्युत विभव का मान चालक के पृष्ठ पर अथवा पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर समान होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि विभव, विद्युत विभव का जो मान है वो चालक, विद्युत विभव का मान चालक के पृष्ठ पर अथवा पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर समान होता है, ये समान होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारे पास जो चौथा व्यवहार है चालक का, जो विद्युत क्षेत्र में अगर स्थित है तो इस तरीके से व्यवहार करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी करेंगे, पांचवा, है ना। तो इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है कि जो कोई भी आवेशित चालक जो होता है,
ठीक है ना। उसके पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र है, अभी आपने पढ़ा था कि चालक के पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, ये लंबवत बनाया था मैंने, है ना, ये बताया था। विद्युत क्षेत्र अंदर में 0 होता है, ये बताया था। फिर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, ये बताया था। फिर तीसरा बताया था कि जो भी चार्ज देते हैं उसके सरफेस पे रिजाइड करता है, उसके अंदर नहीं जाता है। और चौथा पॉइंट बताया कि सारा जो विद्युत विभव का मान वो बराबर होता है, चाहे अंदर ले लें चाहे उसके सरफेस के ऊपर ले लें। पांचवा है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो तो लंबवत होता है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, अगर कोई आवेशित चालक है तो उसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है वो लंबवत होगा, लेकिन उस विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो समानुपाती होता है इस पृष्ठ के ऊपर जो आवेश का घनत्व होता है। ठीक है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको सिग्मा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हमने सिग्मा से डिनोट किया था। तो कहने का मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है उसके समानुपाती होता है, और उससे विद्युत क्षेत्र का क्या मान होता है ये भी निकलता है। और ये बहुत पूछा भी जाता है कि जो कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, कोई भी चालक अगर है, तो उस चालक के पृष्ठ के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो तो लंबवत होता है, तो दिशा हमको पता है, उसका मान क्या होता है। तो उसका मान जो है अभी हम लोग निकालेंगे कि वो मान आता है पृष्ठ आवेश घनत्व बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को हम डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं उसको सिग्मा नॉट से, तो वो विद्युत क्षेत्र जस्ट आउटसाइड द सरफेस ये जो आता है, इसका मान होता है पृष्ठ आवेश घनत्व बटा सिग्मा नॉट। प्लस आवेश है तो बाहर की दिशा में, माइनस आवेश है तो अंदर की दिशा में। ठीक है ना, तो वही निकालेंगे कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा डाला है, तो कोई भी आवेशित जो चालक है, ठीक है ना, तो लिखेंगे किसी आवेशित चालक, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के बिल्कुल निकट विद्युत क्षेत्र, जो कि लंबवत होता है, आपको पता ही है, बिल्कुल निकट विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र उसके चालक के, उसके मतलब चालक के पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व अगर मैं इसको सिग्मा लिख दूं तो पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती होता है। किसी आवेशित चालक, है ना, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के बिल्कुल निकट, है ना, बिल्कुल निकट विद्युत क्षेत्र उसके पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र लंबवत भी होता है, तो बिल्कुल निकट तो आपने पढ़ा ही है कि विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है ना, और उसके पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के बिल्कुल निकट, मैं इस बार उसका मान बता रहा हूं, उस बार दिशा बताया था कि विद्युत क्षेत्र ये जो है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, ये सारा लंबवत है ना, 90 डिग्री के ऊपर है। और अब बता रहे हैं कि अगर मैंने इसके सरफेस के ऊपर चार्ज जो दिया, इसके पृष्ठ के ऊपर जो आवेश डाला, वो आवेश अगर हमारा सिग्मा है, सिग्मा होने का मतलब क्या है कि आवेश सरफेस के ऊपर डाले हैं, तो उसको बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, तो माना, हम कह रहे हैं माना कि आवेशित चालक, आवेशित चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। देयरफॉर सिग्मा क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना, प्रति इकाई एकांक क्षेत्रफल आवेश, या इकाई क्षेत्रफल आवेश, एकांक क्षेत्रफल आवेश का मान।
मतलब ये कह सकते हैं आवेश बटा जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, कुल आवेश कह लीजिए तो और अच्छा है। कुल आवेश जो आपने उसके सतह पे दिया और सतह पे जो दिया तो सतह का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल, इससे अगर हम भाग दे देते हैं तो ये आ जाता है प्रति इकाई क्षेत्रफल आवेश का मान, तो कुल आवेश बटा पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सिग्मा को बोलते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो हमने कोई भी कंडक्टर लिया, तो कंडक्टर से हम जानना चाह रहे हैं कि इसका जो अभी हमने निकाला विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक एक छोटा सा सिलेंडर लेते हैं। छोटा सा सिलेंडर, कैसा सिलेंडर, तो जो आप जो दवाई में जो कैप्सूल खाते हैं ना, दवाई में एक कैप्सूल होता है, उसको पिल बॉक्स बोलते हैं, पिल, है ना, मतलब पिल खाते हैं, तो पिल बॉक्स बोला जाता है कैप्सूल को। वो छोटा सा सिलेंडर है, तो उस तरह का सिलेंडर लेते हैं। तो यहाँ से एक सिलेंडर हमने ले लिया इस तरीके से, ठीक है, हमने एक सिलेंडर ले लिया, ये सिलेंडर लिया जिसका कि ये वाला जो सरफेस एरिया है ना। अब आपको पता है कि सरफेस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जो सरफेस होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। हमने धन आवेशित लिया है तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, लेकिन अंदर में तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, है ना। तो मैंने क्या किया ये तो आपने लिख लिया होगा, माना कि आवेशित चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व ये है ना। फिर एक और चीज लिख लेते हैं कि माना कि चालक धन आवेशित, धन आवेशित है, माना कि चालक धन आवेशित है, माना कि चालक धन आवेशित है। और धन आवेशित चालक जो है, इसमें हमने क्या किया, तो हमने एक गॉसियन सिलेंडर ले लिया। माना कि एक गॉसियन गॉसिये माना कि एक बहुत ही छोटा, यहाँ पे माना कि एक बहुत ही छोटा, ये वाला यहाँ पे डालिएगा, बहुत ही छोटा गॉसिये बेलन, है ना, गॉसियन सिलेंडर जिसको कहते हैं, ठीक है ना, गॉसियन सिलेंडर लिया गया है, जिसका अनुप्रस्थ, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, तो डेल्टा एस है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। क्या है, तो डेल्टा एस, डेल्टा एस। तो ये हमने ये जो एरिया लिया वो डेल्टा एस ले लिया। तो आपको पता है एरिया यहाँ पे अगर बनाइएगा तो एरिया का डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगा, तो डेल्टा एस का भी दिशा इधर ही होगा, और यहाँ पे डेल्टा एस का दिशा इधर हो जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा एस का दिशा यहाँ पे इधर होगा, वहां पे ऊपर होगा, लेकिन अंदर वाला जो है, ये जो यहाँ से इधर है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, तो ये वाला ये जो सतह है आधा जो अंदर है, ये कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, केवल ये वाला सतह करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो अगर मैं फ्लक्स निकालूं, देयरफॉर किससे भाई, तो सिलेंडर से, बेलन से संबद्ध क्या,
देयरफॉर बेलन से, सिलेंडर से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स हाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप पढ़ते हैं E डॉट डी एस, है ना, इसका इंटीग्रेशन करते हैं और लिखते हैं क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो लिखते हैं, है ना। अब बताइए कि ये जो सरफेस है आपने कट किया, तो ये इतना एरिया का तो ये कट कर लिया इसने, सिलेंडर के बराबर कट हो गया ना, तो सिलेंडर के बराबर का एरिया यहाँ से कट हो गया, ये वाला चालक का, ये सिलेंडर के अंदर कट हो गया, जब सिलेंडर को इसमें घुसाएंगे तो उतना एरिया कट हो जाएगा, तो उस एरिया में इसका कितना चार्ज रह गया, इसका कितना चार्ज आ गया, तो चार्ज कैसे निकालेंगे, है ना, क्यू नेट, तो चूंकि क्यू नेट क्या हो जाएगा भाई, तो आपने पढ़ा कि जो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश है वो सिग्मा है, इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश है इसका वो सिग्मा है, एक जो है यूनिट क्षेत्रफल में जो आवेश है सिग्मा है, तो डेल्टा एस क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा, तो डेल्टा एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू डेल्टा एस कर देंगे, और ये पूरा का पूरा आवेश कहाँ है, तो इस सिलेंडर के अंदर है, और सिलेंडर के अंदर जो आवेश है वो गॉसियन, क्योंकि ये गॉसियन है, ये जो सिलेंडर हमने लिया है गॉसियन लिखा है मैंने, गॉसियन बेलन है, तो ये है गॉसियन बेलन, तो गॉसियन बेलन के अंदर जो चार्ज आया वो ये चार्ज है क्यू नेट, और यही चार्ज लिया जाता है यहाँ पे क्यू नेट, जो जो गॉसियन सरफेस होता है, गॉसियन पृष्ठ होता है, यहाँ गॉसियन बेलन है, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो चार्ज होता है उसी को हम क्यू नेट बोलते हैं, और गॉसियन बेलन जब आपने इसके अंदर डाला तो उसका जो एरिया है वो डेल्टा एस है ना, डेल्टा एस एरिया में कितना चार्ज इसने अपने अंदर रख लिया, जब इसको आप डाले तो ये कट कर लिया इतना, ये वाला एरिया, तो इस एरिया में कितना चार्ज, तो यूनिट एरिया में, एक एरिया में कह सकते हैं यूनिट एरिया, एकल एरिया, एकांक एरिया में इतना चार्ज, तो डेल्टा एस एरिया में कितना चार्ज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, एक एक नियम से जो पढ़ करते हैं, तो क्यू नेट जो हो गया सिग्मा इंटू डेल्टा एस, और ये क्यू नेट बराबर ये जो वैल्यू है यहाँ रख देंगे, और ये जो है ये निकालेंगे कैसे, तो आपको पता है ये ई डी एस जो है यहाँ पे ये 0 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ई का भी मान उधर है, डी एस का भी मान उधर है ना, छोटा सा बॉक्स हमने लिया है, तो वो वाला हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे ई डी एस, और नीचे विद्युत क्षेत्र तो होता ही नहीं है, अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, तो इधर वाले सतह से कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि इधर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, अंदर में जो विद्युत क्षेत्र, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, तो विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो इसके अंदर फ्लक्स कहाँ से होगा, तो कहने का मतलब आधा जो सिलेंडर अंदर है चालक के अंदर, उससे फ्लक्स पास नहीं करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो यहाँ आप एक चीज और भी लिख सकते हैं उसको, चालक, चूंकि चालक के अंदर E बराबर 0 होता है, ठीक है ना, अतः गॉसिय बेलन के अंदर, नहीं गॉसिय बेलन नहीं, चालक के अंदर, चालक के पृष्ठ के अंदर, चालक के पृष्ठ के अंदर स्थित बेलन के भाग द्वारा संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई, है ना, ये 0 होगा, ठीक है ना, इसको फाई विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, तो अंदर भाग केवल बाह्य भाग के द्वारा होगा, ठीक है ना, देयरफॉर बाह्य भाग द्वारा
जो होगा उसको निकालेंगे, तो क्यू नेट तो हमारा ये आ गया बाह्य भाग, ठीक है ना। देयरफॉर बाह्य भाग से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, देयरफॉर बाह्य बेलन के बाह्य भाग से संबद्ध विद्युत फ्लक्स बाह्य भाग से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ऊपर में उसको लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा विद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर ई डी एस कॉस 0 डिग्री होगा, क्योंकि ds और e का मान दोनों सेम दिशा में है, e भी ऊपर ds भी ऊपर, ठीक है ना। और q नेट का मान आपने निकाला है सिग्मा इंटू डेल्टा एस बटा एप्सिलॉन, ये हो गया, है ना। तो cos 0 का मान हो गया कितना, cos 0 का मान 1 होता है, तो हो गया e डेल्टा एस बराबर सिग्मा इंटू डेल्टा एस बटा एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, तो आ गया e बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन। ये बहुत पूछा जाता है, मतलब कोई भी चालक हो, कोई भी चालक है उसके सतह के बाहर, जैसे एकदम बिल्कुल बाहर या सतह के जस्ट निकट, मतलब बिल्कुल निकट बिंदु पर अगर पूछा जाए विद्युत क्षेत्र का मान, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। और विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि तो है नहीं, सदिश राशि होता है, तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इसका मतलब इसका दिशा भी होगा, और दिशा होगा तो आपको एक यूनिट वेक्टर से बताना पड़ेगा। अगर ये धन आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र बाहर की दिशा में होगा, अगर ये ऋण आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र लंबवत अंदर की दिशा में होगा। लेकिन कोई भी चालक है, किसी भी तरह का चालक है, कोई भी चालक किसी भी तरह का चालक है, अगर इसको आपने ऋण आवेशित कर दिया है तो बहुत सारा चीज आपको पता चल रहा है कि अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान तो 0 होगा, अंदर में कुल आवेश का मान 0 होगा, अंदर में भी जो है और जो सरफेस का भी है दोनों कांस्टेंट होगा, तो भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, नियतांक होता है ना। सरफेस के ऊपर आएंगे तो सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी अगर लीजिए तो विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, तो विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा, अगर यहाँ दिखेगा तो 90 पे दिखना चाहिए, है ना, ये 90 डिग्री पे दिखना चाहिए, लंबवत होता है, ये 90 पे दिखना चाहिए। माइनस है तो विद्युत क्षेत्र अंदर की दिशा में होगा, तो विद्युत क्षेत्र जो है अंदर की दिशा में होना चाहिए। कहीं पे बनाइएगा तो इस बात का ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र जो है लंबवत दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं लंबवत बना रहा हूँ जानबूझ करके, ये विद्युत क्षेत्र लंबवत है, अब दोनों का दिशा अलग दिख रहा है आपको, तो उस तरीके से विद्युत क्षेत्र जो है एकदम जहाँ पे भी बनाएंगे तो लंबवत दिखना चाहिए, तो विद्युत क्षेत्र लंबवत दिशा में, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र लंबवत दिशा में, और माइनस की वजह से ये अंदर की दिशा में, है ना। तो ये मैंने बनाया, तो ये विद्युत क्षेत्र जो है आपका माइनस चार्ज होता है तो अंदर की दिशा में, मतलब माइनस पे ही आएगा विद्युत क्षेत्र, और प्लस है तो प्लस से बाहर जाएगा विद्युत क्षेत्र, है ना। और इस ई का मान जो जस्ट निकट, ये जो सरफेस के निकट होता है, कहने का मतलब सरफेस के ऊपर जो होता है, यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जाए तो ई का मान क्या होता है, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन ये चार्ज की वजह से पता चलता है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि P बिंदु यहाँ पे दे दिया जाए, माइनस से यहाँ पे P बिंदु, और इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट लंबवत दिशा में, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है, और उसका मान किसी भी चालक के जस्ट निकट, बिल्कुल निकट अगर लिया जाए तो वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, कोई भी चालक होगा, एकदम ये ध्यान रखना है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन की किधर होता है, तो एक तो लंबवत होता है और मान क्या होता है, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ये एकदम ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका चालक का कौन सा प्रॉपर्टी, शायद 5वां प्रॉपर्टी है। एक और हम लोग करेंगे जो छठा प्रॉपर्टी है, तो छठा प्रॉपर्टी